अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 क्लास फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा कि सेल है क्या। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और इसके अलावा हमने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। लाइक वो मूवमेंट शो करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए डिटेल से। सो आज हम देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म टाइनीएस्ट बैक्टीरिया से लेके लार्जेस्ट वेल तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से मिलके बनते हैं। तो उस सेल को डिफाइन करने के लिए, उसको कंपोज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। तो आज हम वही थ्योरीज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी पेश की थी सेल को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, 17th सेंचुरी में 1665 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल को स्टडी करने की कोशिश की। इसने एक थिन स्लाइस लिया ऑक ट्री का, बिल्कुल लिटिल स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो इसने देखा कि बहुत सारे मैनी लिटिल बॉक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट है और कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसको इसने सेलुलाई का नेम दिया। इसने ये कहा कि हॉलो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसको नेम दिया सेलुलाई का। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट एंटन वैन लीवेनहोक, इसने एक माइक्रोस्कोप बनाई जो उससे बेटर थी और इसने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। इसने पॉन्ड वाटर से स्पेसिमन लिया और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और उसने उनको नेम दिया एनिमल क्लोज का। फिर उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट जीन बैप्टाइस्ट डी लेमार्क, इसने 1809 में अगेन प्लांट्स के पार्ट को स्टडी किया और उसने ये कहा कि कोई भी लाइफ जो है वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कि वो सेल से मिलके ना बने, सेल या टिश्यू से मिलके ना बनी हो। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसने ये कहा कि न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसने रॉबर्ट हुक की और इसने रॉबर्ट हुक की स्टेटमेंट को क्रॉस किया कि सेल एक हॉलो कंपार्टमेंट नहीं है, जबकि इसमें जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको इसने न्यूक्लियस का नेम दिया। फिर उसके बाद हमारे पास मैथियस शेलिडन 1831, इसने प्लांट्स के पार्ट्स को स्टडी किया। इसने ये कहा सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। फिर इसके बाद 1839 में फर्दर थ्योरीज जो है वो पेश होती गई और हर किसी ने अपनी स्टेटमेंट पेश की। 1839 में थीडर शिवान ने न्यूक्लियस को स्टडी किया एनिमल सेल्स में। इसने जो है ये कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द फ्लूइड प्रेजेंट है और ये सारे के सारे जो हैं वो एक वॉल के गिर्द प्रेजेंट है, एक वॉल के अंदर फ्लूइड है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इसने न्यूक्लियोलाइड को डिस्कवर नहीं किया, इसमें जो है वो फेल हो गया, लेकिन इसने एनिमल सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट शिवान एंड शेलिडन, इसने जो है वो उस सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया। इसने उस सेल के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी किया, साइटोप्लाज्म को स्टडी किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस का नेम दिया, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और फ्लूइड प्रेजेंट है वहां पे, उसको क्या नेम दिया, साइटोप्लाज्म का। और वो कहते हैं कि साइटोप्लाज्म के गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। फिर इसी तरह मोर थ्योरीज पेश हुई। रुडोल्फ विर्चू ने 1885 में ये कहा कि जो सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मीन्स कि ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। पहले से कोई सेल मौजूद है तो उससे न्यू सेल्स जो हैं वो कंपोज होते हैं। फिर उसके बाद लुई पास्चर 1862 में इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवाए, बैक्टीरिया को, और उसने ये देखा कि वाकई में ऐसा है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और उसने रुडोल्फ विर्चो की स्टेटमेंट को करेक्ट करार दिया और इसने यही कहा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं वो
न्यू सेल्स को बनाते हैं, और उसने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। फिर इसी तरह से जब ये थ्योरीज जो है वो पेश हुए, तो सेलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी बने, और वो सेलिएंट फीचर्स जो थे, वो करेक्टर्स जो थे सेल के, वो क्या थे? सबसे पहला करेक्टर था वो ये था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस कि ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के, और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस वजह से ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है एक या एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं लाइक बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेम टू सेम यही स्टेटमेंट पेश की कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। मींस अगर पहले से सेल मौजूद है, ओल्ड सेल्स हैं, तो वही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी थे। डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ स्टेप्स हैं जो उन थ्योरीज की तस्दीक करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, और कुछ स्टेप्स हैं जो उन थ्योरीज को रिलाई नहीं करते। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, कौन से स्टेप्स हैं जो उस सेल थ्योरी को वैलिडेट करते हैं, तस्दीक करते हैं। तो सबसे पहले है सेल आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए साइंटिस्ट ने सेल के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया कि किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर है, और इससे जो है वो बहुत ठोस एविडेंस निकले, टेंजिबल एविडेंस जो थे वो प्रूव हुए। तो इससे क्या पता चला कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है वो स्ट्रक्चर भी बनाता है और इसके अलावा फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर सेकंड हमारे पास जो वैलिडेशन थी वो ये थी कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। न्यू सेल की फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू ये पता चला कि लिविंग सेल्स के अंदर किस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है। तो इससे यही चीज अखज हुई कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। फिर इसके बाद थर्ड हमारे पास थी कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो ये रिवील करता है कि सेल जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करता है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, शेयर करता है, और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो परफॉर्म करता है। तो इससे जो है क्या वैलिडेशन आई, सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की इकाई है। फिर इसके बाद थर्ड हमारे पास जो वैलिडेशन थी वो ये थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं आफ्टर सेल डिवीजन। यहाँ से हमें ये पता चला कि सेल थ्योरी जो है वो जो वैलिडेशंस उन्होंने दी थी उनकी तस्दीक भी आगे की कि किस तरह से सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर विजुअलाइज हुए हैं, किस तरह से डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू, पाथवेज के थ्रू सेल जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और किस तरह से सेल जो है वो रेप्लिकेट करता है। फिर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आए। एक्सेप्शंस क्या थी कि सेल थ्योरी किन किन चीजों को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास था वायरस। तो वायरस जो है वो है क्या? वायरस एक ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो ऐसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे उसको होस्ट मिलता है तो वो लिविंग हो जाता है और एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है बहुत फास्ट। अब एक्सेप्शंस क्या है? वायरस इज नॉट अ सेल। वायरस एक सेल नहीं है, सेल से मिलके नहीं बना, और ना ही वो अकेले फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। उसको क्या चाहिए? होस्ट चाहिए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। वैसे तो वो ए सेलुलर है, लेकिन उसको जैसे ही होस्ट मिलता है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और लिविंग हो जाता है। इसी तरह से उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या चाहिए? होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा ये जो है ये क्या है? बॉर्डर लाइन है लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। किस तरह से कि है ये ए सेलुलर,
लेकिन प्रियोन्स एंड वायरॉइड्स, अब ये क्या है, प्रियोन्स जो है एंड वायरॉइड्स जो है ये वायरस की टाइप्स है। प्रियोन्स जो है वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं और वायरॉइड जो है वो आरएनए या डीएनए से मिलके बनते हैं। अब ये दोनों जो है ये इस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिजेंबल कर सके। ये क्या करते हैं, अपनी रेप्लिकेशन को बहुत फास्ट कर देते हैं जब इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कैंसर सेल, अब कैंसर सेल में क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, तो इसी तरह से ये प्लांट्स के अंदर भी इंफेक्शन काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। प्रियोन्स एंड वायरॉइड जो है इनकी प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करती है, लेकिन ये सेल से कंपोज नहीं हुए। तो ये एक चैलेंज है कि सेल थ्योरी ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, वायरस को एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि सेल से नहीं बनते, लेकिन वो बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास थी जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज। अब उनमें क्या होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज में, उनमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें क्या होता है कि इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है तो अपना आरएनए की फॉर्मेशन कर सकता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस इजीली कर सकता है। अब इनमें जो है क्या होता है कि वो कहते हैं ये जो है ये भी एक एक्सेप्शन है कि ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है क्या बताया उन्होंने कि डिफरेंट थ्योरीज जो है वो ये कहती हैं कि ये जो ऑर्गेनेलिज है ये एंडोसिम्बियोट्स हैं। अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि पहले ये कहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, फिर इनको यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर लिया और ये यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से अब ये जो है इनके पास अपना डीएनए और आरएनए, लेकिन ये पार्ट किसका है, यूकैरियोटिक सेल का। तो एक्सेप्शन जो थी वो ये थी कि ऐसी ऑर्गेनेलिज भी हैं जिनके पास अपना डीएनए और आरएनए है, तो वो भी सेल का हिस्सा है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास थी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जैसा कि एल्गी फंजाई। अब ये क्या करते हैं, इनके पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, और ये किस तरह से एक ही साइटोप्लाज्मिक मैस के अंदर शेयर्ड करके रह रहे होते हैं। अब ये जो है, अब वो कहते हैं ये क्या है, ये बाउंड्रीज है इंडिविजुअल सेल की। एक इंडिविजुअल सेल में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनेलिज है, राइबोसोम्स वगैरह एक्सेट्रा, सारी की सारी ऑर्गेनेलिज एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, लेकिन वो एक ही साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई वगैरह। फोर्थ हमारे पास है मायोसाइट्स, मसल सेल्स। अब मसल सेल या मायोसाइट जो है वो किस तरह से सिंगल सेल को चैलेंज करता है कि इनमें मल्टीपल न्यूक्लिएटेड फाइबर जो है वो बनते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं और फाइबर्स बनाते हैं। तो ये एक सिंगल सेल के लिए चैलेंजिंग है कि सिंगल सेल के अंदर जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। तो इस चीज को सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, और ये एक बेसिक यूनिट इन कम्प्लेक्स टिश्यूज है। ये कुछ एक्सेप्शन थी जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अब हमने इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया है, इसमें हमने सेल थ्योरी को देखा है कि सेल थ्योरी क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की प्लांट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए, एनिमल सेल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी ने ये कहा कि ये सेलुलाई है, किसी ने एनिमल क्यूल्स है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, किसी ने ये कहा था कि जो सेल है वो हॉलो कंपार्टमेंट है, लेकिन वो थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई। इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज जो है वो पेश हुए, फिर उन थ्योरीज को लेके सेलिएंट फीचर्स बने, 3 सेलिएंट फीचर्स बने, जिसमें जो है सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसके बाद ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, सेल जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद अब इन्हीं 3 सेलिएंट फीचर्स को लेके, फंडामेंटल फीचर्स को लेके कुछ वैलिडेशंस हुई कि वाकई में ये जो सेल की थ्योरीज हैं ये इन चीजों की तस्दीक करती है, और वो कुछ स्टेप्स जो थे वो ये थे। और फिर उसके बाद एक्सेप्शंस आई, कुछ स्टेप्स जो हैं
वो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसा कि वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग की, और कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास अपना डीएनए और आरएनए वो एक ही साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक ही सेल के साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कुछ जो है वो अपना मल्टीपल न्यूक्लियस शेयर करती है, तो ये इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस थी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बहुत डिटेल से सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।